आपने देखा इतनी अखिलेश यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि कौन सा मुंह लेकर जाएगी बीजेपी मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के खिलाफ, जिसने उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर रखा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, हमारा जो शानदार विकास वाला मुंह वही लेकर जाएगी, और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास जो है वो भ्रष्टाचारी अखिलेश सिंह यादव को नहीं मिला है, वो मिला है गरीबों को। उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, जनजाति के लोग भी हैं, हर वर्ग के, हर पंथ के गरीब है। अगर एलपीजी गैस कनेक्शन मिला तो हर गरीब को मिला है। गरीबों का ही हमने विकास किया। सड़कें बन रही तो हर गरीब के लिए बन रही है, बिजली पहुंची तो हर गरीब के घर में पहुंची है। तो हम गरीबों का विकास करते हैं। ये तो ऐसा था कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए तो ये तो जो है मुआवजा भी धर्म देखकर बांट रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए इनको फटकारा है। और जब जो है इनका शासन था तो सारे थानों में एक जाति विशेष के ही थानेदार नियुक्त होते थे, सारी जगह पे एसडीएम एक जाति विशेष के ही नियुक्त होते थे। फिर जो है मेधा सिर्फ एक जाति में ही सीमित रह गई थी, उसमें भी रिश्वत लेकर, ऐसा नहीं था कि जो है मुफ्त में दे रहे थे। और उसको किस तरह से हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों को खारिज किया, ये उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है। तो अखिलेश यादव का भ्रष्ट जो शासनकाल था उसको लोग भली भांति जानते हैं, और उस भ्रष्ट शासनकाल से निजात पाने के लिए ही आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर जीडीपी डबल हुई है तो उसका लाभ हर पंथ जाति गोत्र को हुआ है। अगर वहां पर कैपिटा इनकम दोगुना हुआ है 5 वर्षों में तो हर पंथ जाति गोत्र के लोगों को उसका लाभ हुआ है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव नहीं करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। लेकिन अगर आंकड़े उठाकर देख लेंगे हम वोट प्रतिशत के, तो मुसलमानों के वोट बड़ी तादाद में बीजेपी को नहीं मिलते हैं। क्या इसी वजह से ये कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की ओर से? इसका जवाब आप दीजिएगा जल्दी से अनुराग जी, उसके बाद सतीश जी मैं आपके पास सुनूं। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी। देखिए इन्होंने कहा गरीबों का विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। कानपुर के अंदर में माँ बेटी जल गई, गरीब थी ना इसलिए। अब उसके ऊपर आप चले गए थे वहां पे उसको घर तोड़ने के लिए। क्या वो अगर संपन्न होती तो क्या होता? आपने गरीब माँ बेटी जल गई। सोचो आप, उसके पति की, उसके बेटी के साथ क्या, उसके बाप के साथ क्या गुजरा होगा, एक पति के साथ क्या गुजरा होगा, कभी आपने सोचा? वो भी गरीब थे। तो इसलिए इस तरह की जब आप बातें करते हो, किस तरह से 4 लोगों को रौंदा गया था, याद है आपको लखीमपुर में? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा अध्ययन करके नहीं आते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि अगर आपने कहा था कि यहाँ किसानों की इनकम दुगनी होगी तो क्या हो गई? नहीं जवाब देंगे आप। दुगनी हो गई क्या आपने सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर महंगा किया था, अब 1000 रुपए के ऊपर है, क्या गरीब महिला खरीद लेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खरीद लेगी वो? सर, इतने सारे मुद्दे गिनाते हैं, फिर भी जब वोट की बारी आती है तो बीजेपी के पक्ष में ही वोट क्यों चले जाते हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों को भी खुद के अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। सतीश जी, आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि बीजेपी लगातार मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रही है, और अगर जिस वर्ग के वोट उसको नहीं मिलते हैं वहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं तो क्या गलत है? क्योंकि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर जैसी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां की सीटें बीजेपी ने जीत ली है उपचुनाव में। नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो सारे वो काम करेगी कि जहां से उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। और हम, चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता जी। मेरा कहना यह है कि यहां हमको ये जानना पड़ेगा कि अब सवाल ये है कि बीजेपी की धर्म की पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जाए। भारत में बीजेपी की धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना, और सामाजिक न्याय के साथ साथ उन मुद्दों को उठाना कि जो गरीबों के मुद्दे हैं। इसीलिए किताब लेकर जा रही है ना मुसलमानों के बीच में कि किताब पढ़िए, मन की बात पढ़िए, मोदी को समझिए। अब सुनिए ना, अब देखिए, आपने बड़ी आसानी के साथ उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया। हाँ। देखिए, भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश क्या क्रिश्चियनों की भाषा है, आप देखिए ना। और इस भारत में तमाम हिंदू तो अलग अलग क्षेत्र में भी रहते हैं ना, केरल में भी हिंदू रहता है ना, तमिलनाडु में भी हिंदू रहता है ना, वो हिंदी तो नहीं बोलता ना, वो उसकी अपनी भाषा बोलेगी। भाषा को आप कभी भी किसी धर्म से जोड़ करके नहीं रख सकते। मैं ये बात जरूर कहूंगा अनुराग भदौरिया जी कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो बहुत गंभीर लड़ाई है। और अखिलेश जी जिस तरीके की उसका थोड़ा गंभीरता को ज्यादा करें, मेरा कहना यह है। हाँ। सबको लड़ना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी की धर्म की लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। ये देश 70 साल आजाद हुए, ये देश आज, इस देश की 85% आबादी कहीं ना कहीं गुलाम है,
उसको उस गुलामी से बाहर निकालना है। उसको लिए तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, उसमें आपको लग रहा है कि देश के भीतर एक आबादी ऐसी है जो गुलाम है? निश्चित रूप से किस तरह की गुलामी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अभी 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर बीजेपी के राज्य मंत्री ने आंकड़े पेश किए। इस देश में 2018 से लेकर के 2021 के बीच में दलित उत्पीड़न के मामले 2,82,000 आए। उत्तर प्रदेश 50,000 जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 के ऊपर है, दूसरे नंबर के ऊपर बिहार है, तीसरे नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर के ऊपर राजस्थान है। मेरा सवाल यह है कि इस भारत में, आजाद भारत में 14% मामले ऐसे हैं दलितों के जहां उनको न्याय मिल सका। 20% मामले के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया। हाँ। यही इस भारत के अंदर हो रहा है। मेरा कहना यह है कि देखिए सर, यही सारे मुद्दे आप 2019 में भी गिना रहे थे। आप बीएसपी के एक तरह से समर्थक भी हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, 2019 में लड़े थे ना अखिलेश यादव जी और मायावती जी साथ साथ में, फिर भी नहीं हरा पाए आप नरेंद्र मोदी को। यही सारे मुद्दे उस समय भी आप लोग गिना रहे थे। मैंने तो जाके जगह जगह कवरेज भी की थी उत्तर प्रदेश के इलाके में। क्या फायदा मिला फिर आप लोगों को? देखिए, मैं एक बात बड़ी आप कहेंगे भेदभाव हो रहा है, वो कहेंगे 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंच रहा है। आप कहेंगे ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कंप्यूटर और कुरान की बात तो खुद प्रधानमंत्री ने कही है ना। देखिए मैं ये आपके कार्यक्रम में कभी नहीं कहूंगा कि राजनीतिक मंच के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने जिस जालीदार टोपी की आप बात करते हैं, वो टोपी पहनने से मना कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश की जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने कबीर की चादर के ऊपर, तब क्या वो प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया था सतीश प्रकाश जी? मैं कहूंगा नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सुनिए, अगर विदेश में जाएंगे, सुनिए हाँ, ना, अगर आप विदेश में जाएंगे, मुसलमानों के सम्मेलन में जाएंगे, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत के मुसलमानों को लेकर के जिस तरह का आपका नजरिया है, लेकिन मैं फिर भी बस ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कोई टोपी पहनाना चाहता था जो मुस्लिम प्रतीक का एक चिन्ह है, और क्या उन्होंने इनकार किया था प्रधानमंत्री होते हुए? प्रधानमंत्री होते हुए जी है, विजुअल्स कब के हैं, यही तो पूछ रही हूँ सर सतीश प्रकाश जी। सुनिए, हाँ, गुजरात का कब का वो पीएम था उस समय? जो बीजेपी समर्थक हैं, ठीक है, बाकायदा उन्होंने मंच के ऊपर मोदी जी को कहीं ना कहीं वो टोपी पेश करना, उनको पहनाना चाहा। मोदी जी ने वहां कहीं ना कहीं इंकार किया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय वो प्रधानमंत्री देश के नहीं बने थे और अभी हाल ही में मुंबई में बोहरा समाज के बीच को गए थे। ठीक है।